Welcome dear student on my channel Dhamaka Coaching. Today I will teach relationship between zeros and coefficients of a quadratic polynomial and a cubic polynomial. So let us start. तो आइए शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिलेशनशिप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट्स होंगे और उसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कोफिशिएंट्स होंगे और उसके जीरोज़ होंगे। तो हमको उनके जीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच जो रिलेशन होगा उसे हमें दिखाना है। ठीक है, रिलेशनशिप जो होगा उसको मैं दिखाऊंगा, कैसा रिलेशनशिप, क्या रिलेशनशिप होता है उसको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, तो मैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेता हूँ। सपोज करिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपका 2x², ठीक है, -10x + 12। ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैं फैक्टराइज करूँगा। तो देखिए पहले तो 2 कॉमन निकाल लेता हूँ। ठीक है, 2 मैंने कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचा, x² - 5x + 6 इक्वल। ठीक है, अब इसका फैक्टराइज करेंगे तो आप लोग क्लास 9th में जानते ही होंगे इसका फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो मैं इसमें भी बता देता हूँ। तो x² - 5x + 6 का फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बीच वाले टर्म को हमको स्प्लिट करना है। 5 मैं 5 ले लेता हूँ, -5। ठीक है, -5 को ऐसा स्प्लिट करना है, 2 पार्ट में ऐसा स्प्लिट करना है कि ऐड करने पर, क्या करने पर, ऐड करने पर -5 आए और उसके बाद यहाँ 6 है और x² कोफिशिएंट 1 है, तो 6 और 1 का मल्टीप्लाई करने पर जितना आता है वो आना चाहिए। मतलब -5 को ऐसे 2 पार्ट में स्प्लिट करना, मतलब ऐसा इसका 2 पार्ट हमको बताना है कि ऐड करने पर -5 आए और उसके बाद x² के कोफिशिएंट और ये जो कांस्टेंट टर्म है जिसे कोफिशिएंट भी कह सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर जितना है उतना आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों पार्ट को -5 के। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऐड करने पर और मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम जो है -5 को लिख सकते हैं -3 + -2। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। ऐड करेंगे तो -5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -5। तो -3 + -2, तो एक -3 हो गया मेरा और एक -2 हो गया। अब फिर देखिए इनको मल्टीप्लाई करने पर भी 6 और 1 का मल्टीप्लाई 6 आ रहा है, +6। -3 और -2 का मल्टीप्लाई करने पर भी 6 आता है क्या, हाँ आ रहा है, +6। ठीक है, तो मैं इसको इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहा हूँ, 2 पार्ट में इसको बांटूंगा। ठीक है, तो आइए 2 पार्ट में इसे बांटते हैं। तो मैं इसे लिखने जा रहा हूँ x² - 3x, यहाँ प्लस है तो माइनस, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ -2x + 6। ठीक है, 2 ये हो गया। इन दोनों में से फर्स्ट के इन दोनों टर्म का ग्रुप करेंगे, इन दोनों में से x कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, जब हम x कॉमन लेंगे, बड़ा इधर एक और ब्रैकेट लगा दीजिए बाहर, इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x - 3 आ जाएगा। इन दोनों में से माइनस कॉमन लेते हैं और फिर 2 भी कॉमन ले लेते हैं। 2 और 6 का HCF कितना आएगा, 2, तो 2 भी कॉमन ले लेते हैं, जितना HCF आएगा 2 कॉमन ले लिए, तो माइनस कॉमन लिए, 2 कॉमन लिए, अंदर क्या बचा, x - 6। तो जो टर्म प्लस में था वो माइनस में हो जाता है माइनस कॉमन लेने से, और जो टर्म मतलब जो टर्म प्लस में है वो माइनस में हो जाता है, जो माइनस में हो वो टर्म किस में हो जाता है, प्लस में हो जाता है। ठीक है, तो मेरा आ गया 2, फिर ब्रैकेट में x - 3, दूसरे ब्रैकेट -2, फिर एक ब्रैकेट में x - 6, फिर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये इतना हो गया। अच्छा, अब देखिए, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैंने फैक्टराइज किया, तो अभी तक मैं यहाँ तक, अभी फैक्टराइज इसका पूरी तरह नहीं हुआ है, थोड़ा और कर लीजिए। तो 2
अब फिर देखिए ये एक टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, इन दोनों में x माइनस, यहाँ देखिए 3 होगा, सॉरी जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 होगा, x माइनस 3। अब x माइनस 3 इस टर्म में एक टर्म, ये दो टर्म, इन दोनों में से x माइनस 3 कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा x और -2 बचा। ठीक है, तो इसका फैक्टराइज करने पर इतना आ गया। ठीक है, इस पॉलिनॉमियल फैक्टराइज करने पे इतना आ गया। ठीक, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से कह सकता हूँ कि x माइनस 3 x माइनस 2 है, ये आपका जो है कि 3 को मैं कह दूँगा, यहाँ पर जो 3 है यह एक 0 है और ये भी एक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा, क्योंकि पढ़ाया गया था, एक था फैक्टर थ्योरम, क्लास 9th में फैक्टर थ्योरम पढ़ाया गया था। उसमें क्या था कि अगर आपके पास एक पॉलिनॉमियल है px एक पॉलिनॉमियल है। ठीक है, अगर आपके पास एक पॉलिनॉमियल है px, ठीक, आपके पास एक पॉलिनॉमियल है px, अब फिर इस px पॉलिनॉमियल में क्या, px पॉलिनॉमियल में अगर मैं x के प्लेस पर a रख दूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा pa, और pa रखने पे इसका वैल्यू 0 आ जाए, मतलब x इक्वल टू a पे पॉलिनॉमियल का वैल्यू 0 आ जाता है, तो माना जाता है कि x माइनस a क्या है, इसका फैक्टर है, px का क्या है, फैक्टर है। ठीक है, px का फैक्टर कहा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 3 और ये 2 है, अगर मैं 3, ये जो पॉलिनॉमियल है, इस पॉलिनॉमियल x की जगह पर 3 रख दूँ, तो यहाँ देखिए 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 12, सॉल्व करेंगे तो 9 2 जा 18 हो गया, और ये 30 हो गया, और ये प्लस 12 हो गया, 18 और 12 30 हो गया, माइनस 30 हो गया, कैंसिल हो गया, आपका 0 आ गया। ठीक है, तो देखिए इस पॉलिनॉमियल का भी वैल्यू जो है x इक्वल टू 3 पर 0 आ गया। उसी तरह 2 पर भी चेक करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस 3 क्या है आपका, कह देंगे कि फैक्टर है इसका, x माइनस 2 भी फैक्टर है इसका, 2 को भी फैक्टर कह सकते हैं। ठीक है, फैक्टर थ्योरम से। और जब जो 0 कर रहा है, 3 इक्वल टू 3 पर क्या हो रहा है, पॉलिनॉमियल मेरा 0 हो रहा है, तो ये 3 हो जाएगा आपका एक 0, और 2 भी आपका ये इसका क्या हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा। तो अब देखिए आगे, जीरोज हमको 2 तो जीरोज मिल गए, तो इस वाले को मैं नाम दे देता हूँ अल्फ़ा 0 का, और इसको बीटा नाम दे देता हूँ। क्या नाम देता हूँ, बीटा नाम दे देता हूँ। ठीक है, और इसे कह दूँगा मैं कि k इक्वल टू k के प्लेस पर है। ठीक, तो अल्फ़ा बीटा k ये जो है, ये तीनों मैं इसलिए सपोज किया हूँ क्योंकि जो रिलेशनशिप है, माने एक तरह से फार्मूला कह सकते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के लिए, उसी के लिए मैं यहाँ पर सपोज किया हूँ। तो आइए अब उसे मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं लिखूँगा लेट px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, a का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ लिख सकते हैं आप वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, a डज नॉट इक्वल टू 0, और a b c को जानते हैं, तीनों रियल नंबर्स हैं या कोफिशिएंट्स हैं। लिख सकते हैं यहाँ पर ही एंड a b c आर कोफिशिएंट्स। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कोफिशिएंट्स। ठीक है, ये कोफिशिएंट हो गया, c को कांस्टेंट टर्म भी कहते हैं। अच्छा, ये आपका इतना हो गया। तो अब देखिए ये पॉलिनॉमियल था यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हो गया। ठीक है, तो अब देखिए इसका जो मतलब यहाँ पर हमने क्वेश्चन देखा, इसका फैक्टराइजेशन क्या है, 2 इन ब्रैकेट x माइनस 3 फिर x माइनस 2, इसका फैक्टराइजेशन करने पर, तो अब इसका फैक्टराइजेशन हम लोग मान लेते हैं कितना आ जाएगा, k x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा आ गया। कितना आ गया, x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा आ गया, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का फैक्टराइजेशन। तो इससे आप कंपेयर अगर करेंगे तो देखिए अल्फ़ा के प्लेस पर 3 है
बीटा के प्लेस पर 2 है और 2k के प्लेस पर यहाँ पर आपका कितना हो गया, 2 हो गया। k भी कोई क्या कह सकते हैं, k क्या है, k भी कोई रियल नंबर्स है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे हम जब बढ़ेंगे तो क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई कर देते हैं, x माइनस अल्फ़ा का x माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान से देखिए, आएगा x का x से x स्क्वायर, x का बीटा से माइनस बीटा x, अल्फ़ा का x से माइनस अल्फ़ा x और माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस अल्फ़ा बीटा आ गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, k बाहर है आपका, यहाँ से माइनस अल्फ़ा एक्स को पहले कर देंगे, माइनस बीटा एक्स को बाद में, माइनस कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। क्या कॉमन निकाल लेंगे, माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर आपका बच जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, एक्स भी कॉमन निकाल लेंगे, ठीक। तो ये आपका इतना हो गया, ठीक है। अच्छा और इधर आप देख ही रहे, ये है मतलब RHS में हम लोग इसको लिख सकते हैं, एक तरह से कह सकते हैं bx प्लस सी, ठीक है। अब क्या करेंगे, k का मल्टीप्लाई इसमें होगा, फिर इसमें होगा, फिर इसमें होगा, ठीक। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स of x स्क्वायर x एंड कांस्टेंट टर्म को भी कोफिशिएंट में काउंट होता है, कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है। ये हो गया आपका। तो देखिए कंपेयर करने पे क्या मिलता है, k का x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे, kx स्क्वायर आएगा तो x स्क्वायर कोफिशिएंट k हो गया और इधर x स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है आपका, a है, तो इसका मतलब हो गया कि a इक्वल k आया, ठीक है। फिर उसके बाद आइए x स्क्वायर अगर k का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस k और ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर हो जाएगा माइनस k अल्फ़ा प्लस बीटा और इधर x का कोफिशिएंट b होगा, तो b इक्वल कितना आ गया आपका, माइनस k अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। अब देखिए c इधर है कांस्टेंट टर्म, उधर कितना है अल्फ़ा बीटा, k का मल्टीप्लाई करेंगे तो k अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, k अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अच्छा ये आपका इतना हो गया। अब देखिए k के जगह पर a है तो यूज कर दीजिए इधर, तो ये आपका हो जाएगा b इक्वल माइनस a अल्फ़ा बीटा, ठीक। c इक्वल क्या हो जाएगा, a अल्फ़ा बीटा, फिर सॉल्व करिए तो ये आपका हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इधर रहेगा, ये माइनस a इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका माइनस a इक्वल अल्फ़ा प्लस बीटा, a इक्वल कितना हो जाएगा इधर अल्फ़ा प्लस बीटा और उधर कितना c अपॉन a इक्वल अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा कर सकते हैं। तो देखिए कितना आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल हो जाएगा माइनस b अपॉन a, ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल कितना हो जाएगा, c अपॉन a। तो देखिए यहाँ पर ये रूट था अल्फ़ा बीटा, यहाँ भी रूट है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो जो है सॉरी रूट या जीरोज़ भी दोनों कर सकते हैं। तो सम ऑफ द जीरोज़ कितना हुआ, माइनस b अपॉन a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ कितना हुआ, c अपॉन a, कितना हो गया, c अपॉन a हो गया, ठीक है। तो यही देखिए रिलेशनशिप है, यही क्या है आपका रिलेशनशिप है, ठीक है। यही क्या है आपका रिलेशनशिप, किसके किसके बीच में रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो इसे आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। इसके बाद मैं क्यूबिक का बताऊंगा, ठीक है। तो अब देखिए क्यूबिक का बहुत ही आनंददायक है, ठीक है। तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हमने ले लिया एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये जनरल फॉर्म है, ठीक है। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जहाँ वेयर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ए बी सी डी आर कोफिशिएंट्स है, ठीक है।
अब देखिए मैं एक एग्जांपल ले लिया, अब एग्जांपल में क्या करता हूँ 2 कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बच जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ये आपका इतना आएगा, ठीक है। अच्छा इसका जो है कि फैक्टराइज करिए, इसका क्या करिए फैक्टराइज करिए। तो इसका जब आप फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, तो करके देख लीजिएगा, एक आएगा x माइनस 1, एक आएगा x माइनस 2 और एक आएगा x माइनस 3, ये आपका फैक्टराइज करने पर आया। इसे अल्फ़ा मानेंगे, इसे बीटा और इसे गामा हम लोग मान लेंगे, ठीक है। तीनों हम लोग अल्फ़ा, ये बीटा, ये गामा हो गया और k की जगह पर 2 हो गया। तो अब देखिए ये जो पॉलिनॉमियल है इसका भी मैं इस पॉलिनॉमियल तो यहाँ पर दिया है, अब मैं क्या करूँगा क्यूबिक पॉलिनॉमियल का जो है क्या लाऊंगा रिलेशनशिप, क्यूबिक पॉलिनॉमियल के कोफिशिएंट्स और उसके जीरोज के बीच का जो रिलेशनशिप होगा उसी को मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ देखिए ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d है। तो अब इसका मैं मान लेता हूँ जो फैक्टराइजेशन होता है वो क्या होगा x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, ठीक है। तो ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये गामा, ये k की वैल्यू सपोज कर लीजिए। तो अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना होगा मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा का हम लोग करेंगे तो कितना आएगा x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और बाहर प्लस अल्फ़ा बीटा, यही आएगा, पिछले वाले में आया था, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करिए तो देखिए कितना आएगा, k बाहर रखिए, एक्स स्क्वायर का इससे करिए एक्स क्यूब हो गया, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर का इससे करिए माइनस गामा एक्स स्क्वायर हो गया, फिर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स का इससे करिए तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर हो गया, फिर इसका माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स का इससे करेंगे तो होगा प्लस गामा, कितना आएगा प्लस गामा अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, प्लस गामा अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको मैं मिटा देता हूँ, प्लस गामा अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, x इतना आ गया। अच्छा ठीक, इसका इससे हुआ, हाँ ठीक है, इसका इससे हो गया। अब फिर इसका करिए इससे एक बार तो कितना आएगा अल्फ़ा बीटा x, ठीक, और फिर इसका करिएगा तो माइनस अल्फ़ा बीटा गामा आ गया, इतना आपका ये आ गया। अच्छा ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब देखिए k बाहर है, अच्छा एक्स क्यूब हो गया, एक्स स्क्वायर वाला यहाँ है, एक्स स्क्वायर वाला यहाँ है, इन दोनों को अगर मिला देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, एक्स स्क्वायर इसमें भी है इसमें भी है तो बाहर एक्स स्क्वायर आ गया। फिर इधर देखिए कितना है, एक्स वाला यहाँ है एक्स वाला यहाँ है, तो इसको मिला देंगे हम लोग तो कितना गामा का अल्फ़ा में मल्टीप्लाई होगा गामा अल्फ़ा, फिर इसका इसमें होगा तो बीटा गामा, ठीक है। तो क्या लिखूँगा मैं, इसको मिलाएंगे, एक्स बाहर है कॉमन निकाल देंगे तो अल्फ़ा बीटा बीटा गामा लिखिए प्लस गामा अल्फ़ा एक्स दोनों में है, एक्स बाहर हो गया माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, इतना आ गया, ठीक है। अच्छा अब इतना तो ये इधर है और उधर हमारा इतना है। तो अब देखिए कंपेयर करिए, ऑन कंपेयरिंग the coefficients of x cube, x square, x and constant term कितना c। तो कंपेयर करिए, कंपेयर करने जा रहे हैं हम। तो x क्यूब का कोफिशिएंट इधर a है, इधर k का मल्टीप्लाई करेंगे तो kx क्यूब आ जाएगा, इसका मतलब a के जगह पर k हो गया, ठीक है। अब देखिए k का मल्टीप्लाई इसके साथ इतने के साथ कर देंगे तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट आएगा माइनस के इन ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, उधर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट भी है तो b इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। अच्छा c का देखिए, c इक्वल c है, x का कोफिशिएंट c है, इधर कितना होगा k का मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का कोफिशिएंट इतना है और k भी आ जाएगा,
तो के इन ब्रैकेट अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा हो गया। अच्छा, अब डी आइए, डी कांस्टेंट टर्म है, इधर कांस्टेंट टर्म आपका माइनस अल्फ़ा बीटा गामा है, के भी मल्टीप्लाई कर लेगा तो आपका हो जाएगा डी इक्वल कितना होगा, माइनस के अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, ए के प्लेस पर के के प्लेस पर ए है कह सकते हैं, या ए के प्लेस पर के है, तो यहाँ देखिए के प्लेस पर मैं ए रख देता हूँ, बी इक्वल टू माइनस ए ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, और सी इक्वल क्या हो जाएगा, ए अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा। डी के प्लेस पर क्या हो जाएगा, माइनस ए अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, अच्छा तो इसको नीचे भेज देंगे, माइनस बी अपान माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो बी अपान माइनस ए इक्वल टू इतना आएगा। ठीक, तो उसको हम फिर जो है कि इंटरचेंज कर सकते हैं, LHS वाला LHS में आ जाएगा, LHS वाला RHS में, तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल कितना आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, उसी तरह अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल कितना आएगा, सी अपॉन ए, और उसका कितना हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। ये आपका ही क्या, ये आपका आ गया रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ देख सकते हैं कि सभी जीरोज़ का सम माइनस बी अपॉन ए आया, और सभी जीरोज़ को दो, मतलब कोई भी दो जीरोज़ को लेकर उनका कोई दो जीरोज़ का मल्टीप्लिकेशन ले कर के, ठीक है, हम लोग सम किए, कोई भी दो जीरोज़ का मल्टीप्लिकेशन लेकर उनका सम किए तो कितना आएगा, सी अपॉन ए। एक बार लीजिएगा, अगर अल्फ़ा बीटा आपने ले लिया एक बार, तो ये नहीं कि बीटा अल्फ़ा भी ले ले, तो बीटा अल्फ़ा और अल्फ़ा बीटा सेम होता है। ठीक है, तो कोई भी जो दो जीरोज़ होंगे उनके प्रोडक्ट को लेकर सम करेंगे। ठीक है, सेम नहीं होने चाहिए, दो बार नहीं कि अल्फ़ा बीटा है प्लस अल्फ़ा बीटा करें। ठीक है, प्रोडक्टों का सम करेंगे तो सी अपॉन ए आएगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, तीसरा, मतलब तीसरा जो रिलेशन है, तीन रिलेशन, 1 2 3, पिछले वाले में 2 रिलेशन आया था, अब तीनों जीरोज़ के प्रोडक्टों का प्रोडक्ट करेंगे तो वो माइनस डी अपॉन ए के इक्वल होगा। तो यही रिलेशनशिप है। ठीक है, रिक्वायर्ड रिलेशनशिप किसका, यहाँ पर हेडिंग आप इसको कर दीजिए, क्यूबिक का है, यहाँ क्यूबिक डाल दीजिए। ठीक है, तो यही रिलेशनशिप है क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच। ठीक है, इसको नोट करें, इसके पिछले वाले में भी जो आया था वहाँ पे नीचे कर देना दिस इज़ रिक्वायर्ड रिलेशन। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज सॉल्व कराऊँगा, फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकेंड एक्सरसाइज, उसके बाद NCERT एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व कराऊँगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।